बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 15 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त पीर की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर, आज इमरान खान साहब की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने एक पैगाम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के नाम भेजा है और एक पैगाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम भेजा है। बड़े अहम पैगाम है दोनों, और लंदन एग्रीमेंट पर आज खुलकर बात की है, इस पर बातचीत करेंगे। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है कि आपने घी वाले पराठे और घी वाले समोसे तो सुने थे, लेकिन अब आप घी वाले जलसे भी सुन रहे हैं। जी हाँ, आज बाजी मरियम नवाज़ ने उकाड़ा में घी वाला जलसा किया है। ये क्या मामला है, आपके सामने रखते हैं। तीसरी खबर, लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर खोसा साहब ने सरदार लतीफ़ खोसा के हाथों जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दुर्गत बनी है। उन्होंने आज लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस ली और कहा आपसे ये वाला इंसाफ हमें नहीं चाहिए। चौथी खबर आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर लीडर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से इस्तीफ़ा दे दिया है। वजह क्या बनी है वो आपके सामने रखते हैं। पहली खबर की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद करवाएं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप समझते हैं कि हमारी आवाज़ सच पर मबनी है, तो फिर इस आवाज़ को मजबूत कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आवाज़ दूर तक पहुंच सके। पहली खबर, आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है अडयाला जेल के अंदर सहाफ़ियों के साथ। आपको पता है कि रोज़ ही वहाँ पर दर्जनों केसेस चल रहे होते हैं। तीन तीन चार चार जजेस जो हैं वो इमरान खान की समाअत करने के लिए जेल में आते हैं। लाइन बनी होती है, जिस तरीके से एयरपोर्ट्स के ऊपर लाइन में जहाज़ उतरते हैं या ट्रेन स्टेशन पर या बस स्टेशन के ऊपर बसें या ट्रेनें लाइन में आ रही होती हैं, इसी तरीके से अडयाला जेल के अंदर लाइन बंदी होती है। एक जज के पीछे दूसरा जज आता है, दूसरे के पीछे तीसरा आता है, क्योंकि इमरान खान के मुकदमे वहाँ सुने जा रहे हैं। आपको याद ही है 200 से ज़्यादा तो मुकदमात बनाए हुए हैं। बहरहाल, आज इसी तरह से वहाँ पर एक तो इलेक्शन कमीशन का मुकदमा था और एक उसके साथ साथ साइफर केस था। उसमें दोनों में समाअत हुई और उस समाअत के अंदर इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में कुछ सहाफ़ियों ने सवालात पूछे और उसके अलावा कुछ इमरान खान ने ख़ुद बातचीत की। पहली बात तो उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के नाम क्या भेजा है, वो सुनिए ज़रा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो, और कुछ लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा न कर दे कि इंसाफ ही न करो। इंसाफ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है, और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनसे अल्लाह ने वादा फरमाया है कि उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। जी हाँ, उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के नाम कुरान करीम के पारा नंबर 5 की आयत नंबर 8 भेजी है, जिसमें अल्लाह करीम कहते हैं कि अपने दुश्मनों से भी इतनी नफ़रत पर आमादा मत हो जाओ कि आप इंसाफ ना कर सको। इमरान खान हमेशा अपने जलसों में इस आयत का जिक्र करते हैं। मैंने उनके साथ काम किया है, वो ख़ुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की हद दर्जा कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो कोई फ़ैसला नहीं लेते। कई दफ़ा हमारी डिस्कशन होती थी, किसी शख्स पर गुस्सा आ जाए तो कहते थे अभी ये फ़ैसले का वक्त नहीं है, क्योंकि शायद हम रैशनली इस चीज़ को सोच ना पाएँ। सो लेट्स गिव इट अ टाइम कि हम इस फैसले में से इमोशंस को साइड पे करें और इस फैसले को बाद में लें। बहरहाल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयत उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भेजी है, क्योंकि काजी साहब को इसकी ज़रूरत भी है। जिस तरह के भोंडे तरीके से वो इंसाफ का तमस्खर उड़ा रहे हैं और जिस बुरे तरीके से वो अदालत को उन्होंने मुतनाज़ा कर दिया, ये बात दुरुस्त है कि उनकी पर्सनालिटी के इश्यूज़ हैं, उनके ज़हनी इश्यूज़ हैं, और वो नफ़रत में, और ये नहीं कि वो इमरान खान से या कुछ, उन्होंने वैसे भी ये करना था, नार्सिसिस्ट है वो, मेरा ख्याल है, और उन्होंने इस नफ़रत में कहीं ना कहीं तो पहुंचना ही था। लेकिन जिस बुरे तरीके से वो अपने ओहदे का, अपनी अदालत का जिस बुरे तरीके से मजाक उड़वा रहे हैं और मजाक बनवा रहे हैं पाकिस्तान का पूरी दुनिया में, उसके ऊपर मेरा ख्याल इससे मुफीद मशवरा इमरान खान और उनको नहीं भेज सकते थे। कहा जाए तो दूसरे लफ्ज़ों में ये भी हो सकता है कि उनको एक बाउंसर मारा है, बहुत ही महज़्ज़ब तरीके से उनको ये बताया है कि आप इस हद तक गिर गए हैं कि आप अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद और ज़ाती जो आपकी
किसी के साथ अगर नाराज़गी है तो उसको सामने रखकर आप अदालत के वक़ार को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने ओहदे को इस्तेमाल कर रहे हैं और बददयांती कर रहे हैं। ये वाज़ेह पैगाम है इमरान खान का जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के नाम। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है ये लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है, ये उससे बाहर कुछ नहीं हुआ। लंदन एग्रीमेंट के अंदर ये तय था कि नवाज शरीफ को साफ़ सुथरा करके लाना है, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने किया और उनके हैंडलर्स ने उनसे करवाया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रखना था, वो भी करवाया गया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवानी थी, वो भी करवाया गया। तो लंदन एग्रीमेंट जो है वो अपनी फुल फोर्स में नाफिज किया गया है। और इमरान खान ने कहा, मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि लंदन एग्रीमेंट जो है उस के ऊपर ये सब कुछ किया जा रहा है और ये जो भी हो रहा है ये उसी की ऑफशूट है। उसके बाद इमरान खान से सवाल पूछा गया कि क्या बिलावल जरदारी के साथ इत्तेहाद हो सकता है किसी किस्म का इंतखाबी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, उनसे किसी किस्म